सो व्यूअर्स, जैसे कि अभी हम सीखेंगे कि प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर्स के। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए दो मेथड्स होते हैं। एक होता है डिवीज़न मेथड और दूसरा होता है फैक्टर्स ट्री मेथड। ठीक है, एक डिवीज़न मेथड होता है, एक ट्री मेथड होता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 है, कह रहा है कि फाइंड प्राइम फैक्टर्स बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। जो ये पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि प्राइम फैक्टर्स मालूम करें लेकिन डिवीजन मेथड को यूज करते हुए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला नंबर है 32। अभी क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिख कर ये जैसे लिखा हुआ है इसको वैसे ही उतारेंगे। ठीक है, यूं लाइन बनाएंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 32 को डिवाइड करेंगे छोटे से छोटे नंबर से। क्या, छोटे से छोटे नंबर से। जैसे कि 32 अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो 3 से ट्राई करेंगे, 3 से नहीं तो 4 से ट्राई करेंगे, 4 से नहीं तो 5 से ट्राई करेंगे। ठीक है, तो चलो समझते हैं। जैसे कि 32 2 की टेबल में आता है, तो मैं क्या करूँगा, इधर 2 रखूँगा। ठीक है, सबसे पहले एक एक नंबर को हम सॉल्व करेंगे। पहले 3 को, फिर 2 को, अगर दूसरा कोई और नंबर होता तो फिर उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या 2 की टेबल 3 पे जा रही है? कंप्लीट तो नहीं जा रही है, लेकिन इससे कम जा रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इससे कम लगाएंगे, मतलब 2 की टेबल 3 पे कम जा रही है एक टाइम। ठीक है, तो 2 1 द 2 पढ़ेंगे। ठीक है, 2 1 द 2। अब 3 में से 1 जो बच गया वो आगे नंबर को देंगे, मतलब ये 12 हो गया। तो 2 की टेबल 6 पे और 12 पे कितने टाइम जाएगी, 6 टाइम जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अभी फिर से देखेंगे कि क्या 16 जो नंबर आया है इस पे 2 की टेबल जा रही है, बिल्कुल जा रही है। ठीक है, तो मैं इधर 2 लिखूंगा। वही तरीका, पहला नंबर सॉल्व करना है, उसके बाद ही दूसरा। क्या 2 की टेबल 1 पे जा रही है? नहीं जा रही है, तो मैं नंबर को कंबाइन करूंगा तो ये 16 हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं इन कंप्लीट नंबर्स पे 2 की टेबल पढ़ूंगा, 2 8 द 16। ठीक है, फिर इसी तरह 2 की टेबल 2 4 द 8। ठीक है, फिर इसी तरह 2 2 द 4, फिर इसी तरह 2 1 द 2। ये डिवीज़न मेथड है। हम डिवाइड करते रहेंगे जब तक हमें 1 नहीं मिल जाता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो साइड वाले फैक्टर्स है इनको मैं उतारूंगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अभी चेक करना है कि क्या मैंने सही किया है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो फैक्टर्स मैंने उतारे इनको मैं मल्टीप्लाई करके चेक करूंगा। 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 2 द 16, 16 2 द 32। क्या सेम नंबर आ रहा है? ये भी 32 है, ये भी 32 है। अगर नंबर सेम आ जाए तो समझें कि आपने सही किया है क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। और इसको हम इंडेक्स नोटेशन में भी लिखते हैं। क्या, इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स नोटेशन भी कहते हैं या पावर नोटेशन भी कहते हैं। ठीक है, पावर नोटेशन। अब पावर नोटेशन क्या होता है, मतलब कोई भी नंबर अगर हमें मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में मिला हुआ हो तो हम उसको छोटा करके लिखते हैं। जैसे कि 2 इधर हमें मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में मिले हुए, तो मैं क्या करता हूँ कि 2 को छोटा करके लिखता हूँ। जैसे कि 2, सबसे पहले इसका रूल है कि देखेंगे कि कौन से नंबर सेम है। इसमें सारे के सारे नंबर सेम है, तो मैं 2 एक मरतबा लिखूंगा। ठीक है, और नंबर्स टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर छोटा सा 5 लिख लूँगा। ठीक है, ये जो ये बड़ा वाला नंबर है इसको हम कहते हैं बेस। क्या कहते हैं, बेस। और ये जो ऊपर वाला नंबर होता है ना, इसको हम कहते हैं इंडेक्स। क्या कहते हैं, इसको इंडेक्स कहते हैं। तो 32 को 2 के मल्टीपल्स की फॉर्म में मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इंडेक्स नोटेशन में। ठीक है, तो इसका ये आंसर आएगा 32।
ठीक है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो भी एक जैसे हैं आप एक मर्तबा रख लीजिए और उनकी जो पावर है वो आप काउंट कर लीजिए, ऐड कर लीजिए अपने आप से। जैसे कि 2 की पावर कुछ भी नहीं है, समझो 1 है। 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1 2 3 4 5 कितने हुए? 5। तो 2 की पावर 5 = 32। ये है इसका आंसर। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा पहले एग्जाम्पल से रिलेटेड कि प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं 32 के बाय डिवीज़न मेथड। आपको डिवीज़न मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको इंडेक्स नोटेशन का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, बेस और इंडेक्स जिसमें होते हैं। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल है तो उसको कर लेते हैं। 110 वही तरीका 110। ठीक है, अभी देखेंगे कि लास्ट में ज़ीरो है, लास्ट में ज़ीरो है मतलब 2 की टेबल इस पे जाएगी। ठीक है, तो एक एक नंबर करके 2 की टेबल 1 पे जा रही है, नहीं तो बस इसके पास वाला जो है वो नंबर मैं मिलाऊंगा। ठीक है, तो 11 हो जाएगी। 2 की टेबल 11 पे तो कंप्लीटली नहीं जा रही है लेकिन इससे कम जा रही है, तो मैं इससे कम लगाऊंगा, मतलब 2 5 द 10। 2 5 द 10 8 बच गया, आगे दे दिया तो 2 5 द 10 हो गया। फिर से फिर इस पे 2 की टेबल नहीं जा रही है, 3 की नहीं, 4 की नहीं, 5 की जा रही है। 5 एक एक नंबर करके 5 की टेबल 5 पे 1 टाइम, 5 की टेबल 5 पे 1 टाइम। ठीक है, और 11 की टेबल 11 पे जा रही है क्योंकि ये प्राइम नंबर है। 11 1 द 11। अब ये मैं उतारूंगा 2 × 5 × 11। ठीक है, 2 5 द 10, 10 11 द 110। देखिए रिजल्ट सेम आ गया, तो समझे कि आपने सही किया है। और इन नंबर्स को मैं इंडेक्स नोटेशन में नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ये सारे के सारे नंबर्स जो है ना ये सेम नहीं है, मुख्तलिफ है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप लिखना चाहे तो आप इनको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 5 × 11। इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो पावर 1 जो हम लिखते नहीं है, इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1, तो ये है = 110। ठीक है, आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 212। इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि 212। ठीक है, लास्ट में 2 है कि इसका मतलब है कि 2 की टेबल जाएगी। याद रखें लास्ट में कोई भी नंबर हो जिसके यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 मतलब कोई भी इवन नंबर हो तो उस पर 2 की टेबल जाएगी। ठीक है, तो इस पर 2 की टेबल जाएगी। वही सेम तरीका पहला नंबर एक एक नंबर करके सॉल्व करना है हमको। 2 की टेबल 2 पे 2 1 द 2। ठीक है, अभी 2 की टेबल 1 पे जा रही है, नहीं 1 पे तो नहीं जा रही है, तो अब क्या करेंगे? नंबर मिलाएंगे। ठीक है, नहीं नंबर मिलाएंगे तो सही, लेकिन नंबर देखें बीच में मिला रहे हैं, स्टार्टिंग में नहीं मिला रहे हैं। जैसे कि इधर हमने स्टार्टिंग में मिलाया, ठीक है, तो इधर हम स्टार्टिंग में नहीं बीच में मिला रहे हैं। तो याद रखिए जब भी नंबर हम बीच में मिला रहे हो, ठीक है, तो उसकी प्लेस पे हम क्या देते हैं? 0 लगा देते हैं। फिर दूसरा जो नंबर है हम उसको कंबाइन करते हैं। जैसे कि 1 की जगह पे 0 रख दिया, अब इनको कंबाइन कर देते हैं हम। 12 हो गया, 2 6 12 हो गया। ठीक है, फिर इसी तरह टेबल पढ़ेंगे। 2 की टेबल 1 पे नहीं जा रही है तो दूसरा नंबर इससे मिला ले। देखिए स्टार्टिंग में मिला सकते हैं, 0 देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब हम बीच में नंबर मिलाएंगे तो उसमें 0 देना लाजमी है। ठीक है, 2 5 द 10, 2 3 द 6 हो गया। ठीक है, 53 प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर पे आपको पता है कि प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसमें 1 की टेबल जाती है और अपनी टेबल जाती है, तो 53 पे 53 की टेबल जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 × 2 × 53। ठीक है, तो ये हो गया 212। तो इसको मैं इंडेक्स नोटेशन में भी लिख सकता हूँ। ये दो नंबर सेम है तो 2 को मैं एक मरतबा लिखूंगा और इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 तो ऐड करूंगा, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर ऐड होते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर हो जाएगा और ये 53, तो इसका आंसर है 212। ये है इसका आंसर। ठीक है, आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जो दूसरा जो क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं। फाइंड द प्राइम फैक्टर्स बाय यूजिंग फैक्टर्स ट्री मेथड। अब ये दूसरा मेथड है
जिसमें ट्री मेथड है वो हम समझते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 है 125। सबसे पहले आप क्या करोगे, U 125 आप लिखोगे, ठीक है। फिर आप इनके फैक्टर्स निकालोगे। जैसे कि सपोज सबसे पहले आप देखोगे कि 125 पे किस नंबर की टेबल जा रही है। 2 की नहीं जा रही है, 3 की नहीं जा रही है, 4 की नहीं जा रही है, 5 की जा रही है, ठीक है। तो इधर आप लिखेंगे 5। अभी 125 को 5 से डिवाइड करें। 5 की टेबल 125 पे कितनी टाइम जा रही है, 25 टाइम जा रही है। कितनी टाइम जा रही है, 25 टाइम जा रही है। जब 5 को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 मिलेगा, ठीक है। अब मुझे बताएं कि क्या ये फर्दर ब्रेक हो सकता है 5? नहीं। याद रखिए, जब भी कोई प्राइम नंबर आ जाता है ना तो वो फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता है, मतलब फर्दर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है। लेकिन क्या 25 ये प्राइम है? नहीं, ये प्राइम तो नहीं है। मतलब इसका ये है कि ये फर्दर डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो 25 पे तो 5 की टेबल जाएगी। 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ 25 आ जाएगा, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 आ जाएगा। देखिए ये कुछ मेथड इस तरह का है। सबसे पहले आप कोई ऐसा नंबर फाइंड आउट करोगे जिस नंबर की टेबल इस पे जा रही हो। जैसे कि मैंने 5 फाइंड आउट किया और 5 की टेबल 125 पे गई, लग गई टेबल। कितनी मरतबा लग गई, 25, ठीक है। और ये नंबर फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता है, स्मॉलेस्ट फॉर्म में नहीं जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये 25 जा सकता है। मैंने क्या किया, 125 को डिवाइड करवाया 5 से तो 25 आ गया। 5 को मैंने जब 25 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो 125 मुझे मिलता है, ठीक है। अभी क्या किया, 25 को मैंने फर्दर ऐसे नंबर से डिवाइड करवाया जैसे कि 5, ठीक है। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कराया 25 आ गया, और 5 को 25 से मल्टीप्लाई करवाया तो 125 आ गया, ठीक है। कैसे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो 25 आ गया, और इसी तरह 5 को 25 से मल्टीप्लाई करवाया तो 125 आ गया। अभी जो प्राइम नंबर्स बच गए हैं, जैसे कि ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, तो इसका जो आंसर है वो है ये प्राइम नंबर। जो सारे के सारे प्राइम नंबर है ना वो हम उतारेंगे 555, ठीक है। 55 द चेक करके देखते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। 55 द 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 125 आएगा। देखिए रिजल्ट सेम आ गया है क्वेश्चन की जैसा, तो समझे कि हमने सही किया है, ठीक है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। जैसे कि, लेकिन इसको इंडेक्स नोटेशन में हम लिख भी सकते हैं। जैसे कि 5 3 मरतबा लिखा है तो 5 को मैं 1 मरतबा लिखूंगा, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, बेसिस सेम तो पावर 8 करूंगा। 5 की पावर 3 इक्वल्स होता है 125 के, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल कर लेते हैं 36। तो 36 को आप ऐसे लिखेंगे। अब सबसे पहले देखेंगे कि 36 को मैं किस छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करवा सकता हूँ। वो छोटा सा छोटा नंबर है 2, ठीक है। इधर आप एक बॉक्स बना लिए। 2 की टेबल 3 पे एक मरतबा जाएगी, एक बच गया, आगे दे दिया 16, 2 एट द 16 हो गया, ठीक है। 2 को 18 से मल्टीप्लाई जब आप करवाएंगे तो 36 ही आपको मिलेगा, ठीक है। फिर क्या ये फर्दर डिवाइड हो सकता है? नहीं। फिर ये तो डिवाइड हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। 18 को कौन से छोटे नंबर से डिवाइड करवा सकता हूँ, 2 से, ठीक है। तो 2 9 द 18 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको भी मैं डिवाइड फर्दर नहीं कर सकता हूँ, अभी इसको मैं करूँगा। 9 को किस छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करवा सकता हूँ, 2 से? नहीं, 3 से, हाँ बिल्कुल। 3 की 9 पे कितनी दफ़ा टेबल जाएगी, 3 टाइम जाएगी, ठीक है। तो 3 3 द 9, 2 9 द 18, 2 18 द 36, ठीक है। अभी जो भी प्राइम नंबर्स बच गए हैं आप उनको उतार लीजिए। जैसे कि 2 2 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द 4, 4 3 द 12, 12 3 द 36। देखिए
आंसर सेम आ गया है। देखिए इधर भी 36 है, इधर भी 36 है, तो समझे कि हमने सही किया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो नंबर्स मिले हुए हैं मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, हम इनको इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे। जैसे कि ये 2 सेम है तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36 और ये है इसका आंसर। ठीक है, आप इसको फर्दर ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये बस काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 है, 20 कर लेते हैं। आप इससे बॉक्स बना लीजिए। 20 को मैं किस छोटे से नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ, 2 से। तो 2 की टेबल 20 पे कितनी टाइम जाएगी, 10 टाइम। तो 10 मैं इधर लिखूंगा, 2 10 द 20। ठीक है, अब ये डिवाइड हो सकता है, नहीं, फिर ये डिवाइड हो सकता है, हाँ। किससे डिवाइड हो सकता है, 10 छोटे से छोटे नंबर से, 5 से नहीं, 5 से छोटा भी कोई नंबर है, क्या है, 2। तो 10 को 2 से डिवाइड कराऊंगा, 2 5 द 10। देखिए 2 5 द 10, फिर 2 10 द 20। अभी जो प्राइम नंबर से वो उतारूंगा मैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 सॉरी 2 2 5। ठीक है, 2 टू द 4 4 5 द 20। देखिए रिजल्ट सेम आ गया है जो क्वेश्चन में मिला हुआ है, समझो कि आपने सही किया है। ठीक है, इसको मैं इंडेक्स नोटेशन में लिखूंगा, 2 मरतबा लिखा हुआ है तो 1 मरतबा लिखूंगा। बेसिस सेम तो पावर प्लस ये 2 की पावर 2 हो जाएगी, मतलब 2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये 5। तो ये है इसका आंसर। आई होप आपका टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा प्राइम फैक्टराइजेशन से, कि उनके कौन कौन से मेथड है। प्राइम फैक्टर्स मालूम करने के लिए 2 मेथड से, एक डिवीज़न मेथड होता है, एक डिवीज़न मेथड होता है, जैसे कि ये वाला डिवीज़न मेथड है, और उसके बाद दूसरा ट्री मेथड होता है। कौन सा, फैक्टर्स ट्री मेथड होता है। मैंने दोनों ही मेथड आपको अच्छे से समझा लिए हैं। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो काइंडली कमेंट कर लेना। ठीक है, और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, कोई भी सेकंड स्किप ना कीजिएगा। मेरी वीडियो इसलिए लंबी हो जाती है क्योंकि मैं हर एक चीज़ आपको कंसेप्ट के साथ समझाता हूँ और स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। ठीक है, तो काइंडली वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।